7 जनवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्या आप जानते हैं स्पाइडर प्लांट ओनली पत्थरों के अंदर भी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। ये स्पाइडर प्लांट मेरे पास तकरीबन 1 साल होने के करीब में है और ये पत्थरों के अंदर ग्रोथ कर रहा है और अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है। बस इसके पत्ते पीले हुए हैं तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से। इस बार लाहौर में सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि मेरे इस ग्रीन हाउस के अंदर जो पॉली हाउस बनाया हुआ है इसके अंदर थोड़ी सी हिडनेस बनी रहती है। बाकी जितने भी आप पौधे देख रहे हैं उनके पत्ते भी इसी तरह पीले हो रहे हैं। तो ओनली पत्थरों के अंदर भी हम स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि मोस्टली लोगों से 1 साल भी ज़िंदा नहीं रह पाता और वो गल जाता है। ज़्यादातर ये गलता है बरसात के दिनों में या फिर ज़्यादा ठंड होने की वजह से। दिसंबर के महीने में ख़ास तौर पर, क्योंकि जब 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते गुजर जाते हैं गमले के अंदर हमने पानी नहीं दिया होता तो हमारे माइंड में यही होता है कि हमने इसको पानी नहीं दिया 2 हफ़्तों से, ये मर ना जाए, तो फटाफट से हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देते हैं। लेकिन यही हमारी गलती होती है क्योंकि जब तक मिट्टी 99% खुश्क ना हो सर्दी के दिनों में पौधों को पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अब मेरे ये दूसरे पौधे, इनको मैंने परसों ही पानी दिया है, दूसरे स्पाइडर प्लांट जो लगे हुए हैं, नहीं तो इनकी मिट्टी 99% तकरीबन खुश्क ही रहती है। इनके पत्ते आप देख रहे हैं ना, पुराने पत्ते जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे लटकते हैं, पीले होते हैं, देन वो सूख जाते हैं। तो इनकी मिट्टी खुश्क भी हो जाए तो ये पौधा जल्दी मरता नहीं है क्योंकि इनके अंदर ट्यूलिप्स होते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको कौन से ट्यूलिप्स। उनके अंदर बहुत सारा पानी स्टोर होता है। जिस तरह मूली होती है ना, उसी तरह इसके अंदर भी मूली जैसी जड़ें होती हैं, उनके अंदर पानी काफ़ी स्टोर रहता है। इसलिए इनको बहुत कम पानी दें तो सरवाइव करेंगे। इसकी जड़ें पत्थरों के बीच में भी ग्रोथ कर रही हैं। ये देखिए वाइट वाइट सी रूट्स, मोटी मोटी सी, जिस तरह फॉर्म हो उस अंदाज में ये बढ़ रही है। इसकी रूट बाउंडिंग भी हो गई है। ये जो देख रहे हैं आप, ये इसकी जड़ें हैं, काफ़ी मोटी हो जाती हैं और गमले के अंदर भी फूल जाती हैं। अब इनको निकालना थोड़ा मुश्किल है। देखा आपने, बहुत ही ढीठ होता है ये निकल नहीं पाएगी। चलिए, इसको निकालने का वैसे फ़ायदा भी नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था ओनली पत्थरों के अंदर भी, जिसका नाम पमिस स्टोन है, उनके अंदर भी हम स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं। ये जो आपको मिट्टी दिख रही है ये बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी थी। जब मैंने कप के अंदर, छोटे से गमले के अंदर कंपोस्ट कोकोपीट का मिक्सर बनाकर सिर्फ पौधों को लगाया था। अभी दिखाता हूँ आपको, जिस तरह ये आप देख सकते हैं पत्तों की खाद है और इसके अंदर कोकोपीट है और 10 हिस्से सल्फ़र, 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट है। उसका मिक्सचर बनाकर मैंने इसके अंदर इस पौधे के रनर को लगाया था और जैसे ही बड़ा हुआ तो इसका रूट बाउल मैंने मिट्टी समेत बाहर निकाला और पत्थरों के अंदर लगा दिया। तो ये ग्रोथ करता हुआ कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर गया। अब ये हमारे 1, 2, 3 और 4, ये हमारे अब 4 और एक साइड और एक इस साइड पर भी है 5। एक पौधे से हमारे 5 पौधे, 5 स्पाइडर प्लांट बन गए हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रोथ कर सकता है ओनली पमिस स्टोन के अंदर। पमिस स्टोन किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आपको मिल सकते हैं। ये बिल्कुल लावा रॉक की तरह ही काम करते हैं, बल्कि ये भी एक लावा रॉक ही है। जिस तरह परलाइट होती है ना, समझ लीजिए उसी तरह का ये भी है। ये भी लाइट वेट होता है, लेकिन परलाइट तो कुछ ज़्यादा ही लाइट वेट है और थोड़ा सा वजन डालने पर परलाइट हमारी पाउडर बन जाती है। लेकिन ये पत्थर पाउडर नहीं बनेंगे। इसमें बड़े पत्थर भी होते हैं और छोटे पत्थर भी होते हैं, लेकिन ये छोटे पत्थरों के अंदर मैंने इसको लगाया है। बड़े पत्थरों के अंदर भी ग्रोथ कर सकता है क्योंकि ये पानी को 30% पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अगर हम इसके अंदर पानी देते हैं तो 30% पानी को ये अपने अंदर होल्ड कर लेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक से छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनके अंदर पानी होल्ड रह सकता है और इनका वजन भी ज़्यादा नहीं होता और पत्थरों के अंदर ओवर वाटरिंग का खतरा भी नहीं रहेगा। जैसे ही मैं ऊपर से पानी देता हूँ वो फ़ौरन नीचे से निकल जाता है। तो इस तरह पौधे को बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं होती। बस गर्मी के दिनों में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि रोज़ इसको पानी देना पड़ेगा आपको, और सर्दी के दिनों में तो 1 हफ्ता भी पानी ना दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। तो आप भी पमिस स्टोन के अंदर स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।